इस वक्त ये हादसा हुआ। शाम को मैं ड्यूटी कर रहा था अंदर केरल में, तो मेरे साथ उसने कोई तकरीबन आखिरी बात हुई थी रात को, तकरीबन 8-9 बजे के करीब बात हुई। 1 घंटा तकरीबन बात होती रही घर के मसले में और आर्मी के मसले। उधर हालात बहुत ख़राब थे, छुट्टी नहीं मिल रही थी उसको। तो कह रहा था कि मैं अगर छुट्टी मिल गई तो मैं घर आऊँगा। तो काफ़ी देर घर के हालात के बारे में उसने बताया, बातचीत की। उसके बाद उसने कहा कि मैं चलो सुबह 10 बजे आपसे बात करूँगा। जब मैं भी पिंडी गाड़ी लेकर गया था, 10 बजे का जब टाइम आया तो किसी दूसरे आर्मी वाले ने फ़ोन किया कि आप हवलदार नसीर आप बात कर रहे हैं? मैं जी है। हवलदार शफीक जो है ये शहीद हो गया, शहीद के बल्कि ज़ख्मी हो गया है, ज़ख्मी हो गया है। तो घर बताना नहीं है, हम आपको बता रहे। उस वक्त ज़ख्मी हालत में था। बात डेली होती थी। आखिरी बात रात 8 बजे हुई थी, जिस सुबह वो शहीद हुए। बस कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे घर के उस टाइम, कुछ उनके बारे में, कुछ बच्चे के बारे में, कुछ हमारी पर्सनल बातें थी। बस यही लास्ट जो भी है। हम सुबह सुबह घर में थे तो 8 बजे खबर पहुंची है कि शहीद हो गया। हम तो पीछे घर में थी, उधर किसी ने मुझे बताया। इनको कह रहे कि इनको नहीं बताना वालदा को, इनको हमने नहीं बताया, शाम तक नहीं बताया। शाम को फिर पता चल गया। मैं अम्मी के घर थी तो उधर मुझे पता चला था, लेकिन उस टाइम कुछ इस तरह था कि ये खबर झूठी है। लेकिन जाहिर सी बात है, ऐसी बातें कभी झूठी नहीं हुआ करती। तो बस पता चल गया है। फिर 1-2 जगह से मतलब आर्मी नंबर लेके कंफर्म किया गया है, तो ऐसा ही था। शहादत की खबर बस जिसले शहीद हुआ तो उसले मिली। बस जिसले शहीद हुआ तो खबर आई। बस असेंगी नहीं याद है, इतना याद नहीं रहनी जिन्ना रोज़ाना शहीद हुआ तो बस नहीं इतनी याद रहनी। तो ज़ख्मी हालत में जो उसने बातें आर्मी वालों को बतानी थी उसने बताई। मुझे तो नहीं पता, बहरहाल बताई उसने जो कुछ बताई है उस आर्मी वालों को। फिर घंटे बाद फिर दोबारा फ़ोन आ गया कि शफीक शहीद हो गया है। तो घर वालों को बताओ, मैं भी पिंडी में था, फिर आया हूँ। तो उसके बाद खबर तो फैल गई सारे। तो पता है जब फौतगी हो जाती है तो इंसान के दिमाग ही नहीं काम करता है। तो इस वजह से वो बेचारा शहीद हो गया है। वालदा ने बस उससे ऐसा पहुँची हैं थे बस ओखे रे वाले कुछ सोखे रहने কাপড় বেলিয়ে মিলিয়েছি উসারাজ বেলি গেছি শাহাদুতের शहीद हो गया। नहीं, ज़ाहिर है कि जो हमारे पास इसके लिए यही अल्फाज हैं कि शहीद ज़िंदा है हमेशा से। और अल्लाह ताला ने कुरान में साफ अल्फाज में कह दिया है कि शहीद ज़िंदा हैं, लेकिन तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है। तो फिर उस चीज़ को जो है ना हम जुटला नहीं सकते। वो बाकायदा अल्लाह ताला से रिस्क ले रहे हैं, खा रहे हैं, हमें नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हम उन्हें साथ महसूस कर रहे हैं, हमें महसूस होते हैं साथ। जब जा रहा था तो एक आदमी ने उसके कहा कि शफीक आपकी आँखें ऐसी चमक रही हैं कि ये जो आँखें ऐसे ऐसे आपको शहीद का रुतबा बता रही है। किसी आदमी ने उसको बताया, छुट्टी आया हुआ था। जब उस आदमी ने बताया कि आप शहीद हो जाएंगे, छुट्टी आया था घर, तो उसने कहा यार मैं अल्लाह से और क्या मांगता हूँ। जब अल्लाह मुझे ये रुतबा मकाम अता फरमाएगा तो मुझे किस चीज़ की और ज़रूरत है। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा मुल्क और कौम की खातर कि मैं शहीद हो जाऊँ। ये उसने आखिरी बात की, फिर घर से चला गया। तो मेरे ख़्याल में तो 15 दिन के बाद ये शहीद हो गया। ये बातें मुझे अभी तक उसी तरह याद है। शफीक अब मेरे सामने अभी बैठा बात कर रहा है। ज़ाहिर है काबिलियत तो बहुत थी उनमें, मतलब ये था कि ये रैंक लेंगे आगे, मतलब है कि उनमें इतनी थी एबिलिटी। लेकिन इस रैंक का मुझे नहीं पता था कि वो शहादत का दर्जा लेंगे। इस चीज़ का मुझे नहीं महसूस हुआ कभी। यही बातें कर रहा था, कहना था उधर के हालात है बहुत ख़राब हैं, आए रोज़ में शहीद होते हैं लोग, तो कोई पता नहीं है। तो मैंने कहा चलो अल्लाह खैर करेगा यार शफीक। चलो नौकरी में साल के 2 साल रहते थे, अभी इधर आने वाला ही था। जानबाज फोर्स को लेटर आ गया था कि ट्रेनिंग देगा इधर कोटा में ही, लेकिन अल्लाह को मंजूर कुछ और था ना, तो उधर ही वो शहीद हो गया है।
आखिरी दफ़ा रमज़ान ही आया सा तो कट्ठे भैन भरा ईद करी तो गया सा, फिर नहीं मिलिया। रात जिस दिन शहीद हुआ ना उस दिन रात को हमारे साथ बात हुई है। बस कोई नहीं इतनी गल्लां शल्लां कीतियां नहीं है, छट कड़ी गए फोतकी हुई सी तो गए से तो अफसोस करी तो मुड़ी आ गए। शुरू में तो डेली कोई ऐसी रात नहीं थी जिस दिन ख्वाब में नहीं आते, अभी भी आते हैं। बाकायदा फील होता है कि बंदा साथ है, मौजूद है, सिर्फ देख नहीं सकते। बस छुट्टी आया तो अस अपने घर से इदी पुराइया तो बस कट्ठे बही तो वो भी गया उठी तो असा भी गई उठी बस। याद आती है बहुत, जब ईद आती थी, कोई 12 रबी अव्वल कोई दिन आता तो फ़ोन करता था कि जाओ घर मारे या बहन को बोलो कि दुआ मांगना। बस ख्वाब होता है, कभी बच्चे के बारे में, कभी अपनी बातें, कोई मतलब बच्चा बस उठाते हैं, पूछते हैं किधर है, क्या कर रहा है। कभी उठाए हुए ना देखती हूँ कि बच्चा उठाया हुआ है, कभी खेल रहे हैं, बस इस तरह के ख्वाब। तो ज़ाहिर है ख्वाब है, मुख्तसर सा होता है। जिस दिन उनकी शहादत एनिवर्सरी थी ना, उस दिन मैंने बहुत कुछ, ज़ाहिर है पूरा साल बंदा पढ़ता है, बहुत कुछ पढ़ के बहुत सा एहतमाम करके मैं उनकी शहादत एनिवर्सरी जो है ना उसको मनाती हूँ। तो उस रात ख्वाब में आए मुझे, उनके कंधे पे स्टार लगे हुए, 3 एक साइड पे, 3 दूसरे साइड पे। तो वो उन्होंने स्टार उतार के तो मेरा हाथ पकड़ के मेरे हाथ में रखे हैं स्टार, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। हाँ मैं मतलब थोड़ा थोड़ा आता है, बहुत नहीं। हाँ कोई सही नहीं आया, सही फील होता है, सिर्फ नज़र नहीं आता बंदा, जैसे साथ बंदा खड़ा है, बैठा है। अलबत्ता बच्चा कहता है कि मुझे, बाबा कहते हैं कि मामा से कहो कि आपको बबल खाने दे, मतलब ये बात है। अब मैं बच्चे को तो नहीं छोटी दे सकती कि बच्चे ने वाकई सच में देखा है या बच्चा वैसे मतलब कह रहा है, बच्चे की तरफ से है। एक दफ़ा मुझे ख्वाब आया कि मेरे बाबा की मुझे आवाज़ आई, मैं उनके पास गया लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। मैं इधर उधर देखा, वहाँ पे कोई नहीं था। मुझे मैंने ऊपर देखा ना तो मेरे बाबा की बड़ा सा फेस आया हुआ था। फिर जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो कोई आगे से रिप्लाई नहीं देते, फिर वहाँ से वो अचानक गायब हो जाते हैं। फिर वहाँ से उनकी दोबारा मुझे आवाज़ें आती हैं, फिर मैं भाग जाता हूँ, फिर उनकी ऐसी फेस नज़र आता है। फिर वो कहते हैं वहाँ से पता नहीं कुछ, वो ऐसी सा कोई चीज़ कहते हैं, मैं उठ जाता हूँ आपसे। मैं बच्चे को बबल खाने से मना करती हूँ, लेकिन बच्चा कहता है कि बाबा मेरे ख्वाब में आते हैं और कहते हैं कि इसको बबल खाने दो, बेटा आप बबल खा लो। और स्पेशली जब जो इधर पास हमारे घर के जो बेकरी है तो वहाँ साथ बोर्ड लगा हुआ है इसके बाबा का, तो फिर वो उनसे जाके शिकायत करता है। बोर्ड तस्वीर लगी हुई है, ज़ाहिर है, उनसे कहता है कि बाबा मामा से बोलो मुझे बबल लेने दें, या मुझे मामा बबल नहीं खाने देती। मतलब उसकी शिकायतें गिले बाबा के साथ होते हैं। इस तरह बोर्ड देख के, पिक्चर देख के, कब्र पे जाके इस तरह के गिले शिकवे वो अपने बाबा से करता है। बहुत अच्छा आलम था। जब उस वक्त तो गुर्बत का भी बहुत मुश्किल वक्त था ना, तो बहुत खुश हुआ है कि मैं अभी भर्ती हो गया हूँ फौज में। तो बड़ी खुशी के साथ आपने ट्रेनिंग की, उसके आर्मी में गया, कोशिश की, से नौकरी की, ट्रेनिंग की, जून लगाई, तो फिर चला गया। चावल खाना सा और फ्रूट खाना सा, और चीज़ जड़ी वह खाई छोड़ना सा। 70-80 साल बड़ी उम्र होगी तो कुछ याद वह गलों, उम्र ज़्यादा ही बड़ी। चावल बहुत खाता था और गोश्त भी, मुर्गा खाता शौक से। अब कुछ याद ही नहीं है। चावल बहुत खाता था, चावल बहुत खाता। हमें जब GHQ में बुलाया गया था तो वहाँ मैंने उनसे पूछा था कि मुझे आप बताएं कि मेरे हस्बैंड कैसे शहीद हुए हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि मौत जहाँ पे लिखी हुई है वो वहाँ पे इंसान जाता ज़रूर है, ठीक है। जब एक चीज़ कंफर्म हो कि यहाँ पे आपकी मौत लिखी हुई है, लेकिन सरकार का हुक्म हो कि आपने यहाँ जाना है, तो फिर ज़ाहिर है उन्होंने जाना है। तो इस तरह बस मुझे उन्होंने इन अल्फाज में जो है ना मुझे बताया। और लिहाज से अच्छा इंसान था, खुश अखलाक था, दयानतदार था, ईमानदार था, सारी चीज़ें उसमें पाई जाती थी। शफीक बहुत अच्छा इंसान था, अखलाकी लिहाज से, दीनी लिहाज से भी, और लिहाज से अच्छा इंसान था, खुश अखलाक था, दयानतदार था, ईमानदार था, सारी चीज़ें उसमें पाई जाती थी। बेटा बहुत चंगा सा हमारा, बहुत अच्छा सा और बहुत ठीक सा बेटा, बड़ा बहुत चंगा सा।
बहुत नाइस थे, लविंग थे, केयरिंग थे, बहुत अच्छे हस्बैंड। शफीक बहुत अच्छे थे, शफीक बहुत याद आता है। मैंने देखा बचपन में, छोटा पढ़ता था, देखते रहते थे। मतलब शरारतें तो बचपन में होती है छोटों के साथ, वो करते रहते थे। बहरहाल जवान होकर वो आदमी सही समझदार बन गया था हर लिहाज से। फिर फ़ौज में भर्ती हो गया, भर्ती होकर अपनी ड्यूटी सही करने लगा था अच्छे तरीके से। हम 2 बहनों से छोटा है, एक बहन मुझसे छोटी है, उससे भी छोटा भाई है, भाई से छोटा भी है, 3 बहन भाइयों से छोटा है। उनकी सारी बातें याद हैं, हमेशा रहेंगी इंशाल्लाह। नहीं, इतना याद नहीं है, पर बचपन में मैं उससे संभालती थी, उठाती थी। बस उसकी बातें बहुत याद आती हैं। खेल रहा था ना किसी के साथ गेंद, तो वो गेंद यहाँ आके लगी है, ये थोड़ा सा दांत उसका गिर गया, थोड़ा सा। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैं इतनी रोई कि मेरे भाई का तो यहाँ पे भी बहुत लगी। बचपन की ऐसी कोई शरारत मुझे नहीं, छोटे तो शरारतें करते रहते, कोई ख़ास मुझे इसमें नहीं है इलम की शरारतें। मतलब है कि वैसे वो इतनी शरारत करता नहीं था, समझदार था। अब्बू थे ना, तो अब्बू के बूढ़े थे, टांगों में दर्द होता था, रात को उठते बैठते थे। वो जब अब्बू फ़ौरन ही आई करते थे तो उनकी टांगें रात को उठ कर दबाता था। तो सुबह अम्मी कहते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ के आता था तो मेरी टांगें बताता, मेरी आँख खुलती थी, मेरे पास बैठा मेरी टांगें दबा रहा था। ठीक रहा, वो गल्लां याद दियां, ठीक रहा। अपनी वालदा नाल बहुत अच्छा रहा। वो अब्बू बीमार हुए हैं तो उनको लेके फ़ौरन अस्पताल चला गया, तो उधर से ही सीधा एमएच ले गया। एमएच ले गया तो जाके रात को मैं फ़ोन किया कि मैं इधर अब्बू को ले आया हूँ। तो अब्बू ने कहा कि मुझे इधर, मैं अब्बू से भी बात की है तो उन्होंने बहुत दवाई दी है कि मैं उठ कर बैठ के, इधर गर्मी नहीं है, एसी लगा हुआ है, तब शफीक की बहुत दवाई देती है उन्हें। महसूस तो हर वक्त ही करते हैं कि का इंसान अच्छा हो ना, तो उसको हर वक्त आदमी ख्याल रखता है कि ये आदमी बहुत अच्छा था, इसने ज़िंदगी कैसे गुजारी है, इसने किसकी के साथ हमदर्दी की है, अच्छाई की है, वो आदमी हर वक्त महसूस करता है। एक दफ़ा नहीं, बार बार महसूस करता है कि इंसान अच्छा हो तो वो चला जाए। तो हर नमाज के बाद उसके लिए दुआ गो भी होते हैं। क्या बस यही दुआ करती हो कि शहीद ना हुआ हो तो वापस आ जाए, बस और बाकी यही दुआ करती। वो वैसे तो हर लिहाज से हर आदमी की, गरीब आदमी की मदद करता था, किसी को मुश्किल वक्त आए साथ खड़ा हो जाता था, हमदर्दी करता था हर लिहाज से, हर दुख में उस आदमी का साथ देता था। तो ये उसकी खसूसियात है, ये अच्छाइयाँ हैं उसकी। तो ये बातें उसकी अच्छाई हैं, ये अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह अता फरमाए। बस कोई इस तरह का कोई टाइम आया ही नहीं कि कोई इस तरह की करें। ये एक अनएक्सपेक्टेड सी बात हुई है हमारे साथ। बस जनरली बात है, कोई ना हमें इतना मोहलत मिली है, ना इतना टाइम मिला है कि हमको इतना टाइम साथ स्पेंड कर सकें। एक फ़ौजी कितनी सी छुट्टी आता है, साल बाद महीने की छुट्टी आता है ना। हमारी शादी को तकरीबन 2.25 साल हुए थे। कमो बेश जो मैंने उनके लीव पास जो भी था मेरे पास, उसमें मैंने देखा है तो 3.5 महीने हम साथ रहे हैं, सिर्फ 3.5 महीने। क्योंकि शादी की छुट्टी वो 12 दिन गुजार के गए हैं, उसके बाद खारियाँ थे तो वीकेंड आ जाते थे, तो खुशदार चले गए हैं। तो 6 महीने बाद एक बार आए हैं, 6 महीने बाद दूसरी बार आए हैं जब बेटे की बर्थडे की है इन्होंने, बस वो बर्थडे करके गए हैं तो फिर वापस नहीं आए। बहुत पुरजोश तरीके से, बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश थे। यहीं पे हमने सेलिब्रेशन की, सब कुछ खाने पीने का सारा अरेंजमेंट रमज़ान में ही हुई है, क्योंकि ये 2nd रमज़ान का है, तो फिर उस हिसाब से हमने 2nd रमज़ान में इसकी बर्थडे की है। इफ्तारी के बाद सारा जो है ना वो किया है, तो बहुत खुश थे, बहुत अरेंजमेंट किया है, केक बनवाया है नेम लिख के। ये बहुत सी जो होती है खुशी जो पेरेंट्स की, उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया है। भाई उसने बहुत किया, एक ही भाई था हमारा जो बस अब्बू के मरने के बाद भाई ही था। अभी वो बूढ़े हैं, बहन है छोटी, वो बस कोई सीधी सादी सी है। एक भाई जिसले तू अशना सा था फ़ोन करना सा, मैं अशना या था अच्छो ईदी पर अशना सा ता ही फ़ोन करना सा अच्छो अशना सा। बेसिकली हमारी फैमिली में सब आर्मी से हैं। मेरे फादर भी आर्मी से रिटायर्ड थे और हमारी सारी फैमिली आर्मी से, मतलब है कि तमाम जितने भी हैं ना सब आर्मी में थे। तो ये
प्राउड फील करने वाली बात थी। मुझे प्राउड था कि मेरी शादी एक जो है ना आर्मी वाले से हो रही है। फ़ौज में उसको जाने से पहले भी शौक़ था, फ़ौज में नौकरी करता भी बड़े शौक़ से था, दिल लगा कर काम करता था, नौकरी करता था हर लिहाज से। तो उसमें किसी किस्म को कोई शक भी नहीं था, नौकरी अच्छी करता था, हेरा फेरी नहीं करता, साफ गोआ इंसान था। मोस्टली वीकेंड ही आते थे क्योंकि शादी की तो उन्होंने महीने की छुट्टी ले ली थी, जो कि वो 12 दिन मेरे साथ रहे हैं। उसके बाद वीकेंड ही आते थे जब तक खारियाँ रहे हैं। उसके बाद उनकी पोस्टिंग खुशदार हो गई है, तो फिर वहाँ से 6 महीने बाद 1 महीने के लिए आए थे। अच्छाई तो वही मैं कह रहा हूँ कि हर आदमी मेरे साथ ही बहुत अच्छाई उसने की है, हर जगह पे जहाँ मैं तकलीफ़ आऊँ वो मेरे साथ खड़ा रहा है, हमदर्दी की है। इसी तरह मैं भी उसके साथ खड़ा रहूँ, ये हमदर्दी करता रहा है। एक अननोन पर्सन होता है, मेरी शादी आउट ऑफ फैमिली हुई हुई है और ज़ाहिर है कि बंदा दूसरी फैमिली में एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो चूँकि हस्बैंड सिर्फ 12 दिन रहे हैं साथ, तो वापस चलेंगे तो ज़ाहिर है उनको बहुत ज़्यादा मिस किया और एडजस्ट करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ज़ाहिर है हर जगह उनको मिस किया बहुत ज़्यादा। कोयटा, जब कोयटा था ना तो हमारे लिए लाए थे कम्बल बच्ची बहनों के लिए, फिर कपड़े भी लाए थे, मैंने अभी रखे, सिलाई नहीं करवाई, मेरे पास पड़े हैं। शादी के 1 साल बाद जब बेटा पैदा हुआ तो खारियाँ ही मौजूद थे वो, तो फिर जो है ज़ाहिर है छुट्टी लेके आए हैं। तो 1 महीना तकरीबन छुट्टी मिली थी उन्हें उस टाइम, शादी के दूसरे साल 1 महीने की छुट्टी आए थे जब बेटा पैदा हुआ था। तो बस ज़ाहिर है कि जैसे कि होती है एक बाप बनना या इस तरह की जो बंदे की फीलिंग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा खुश थे। बेटा जब लेके गया है ना MH, तो मुझे फ़ोन किया कि हम आ गए तो तुम भी आओ, फिर मैं भी पहुंच गई। बस ज़ाहिर है कि नाकाबिले बयान जज्बात होते हैं, बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे। पहुंच गई, जब बेटा हुआ तो बहुत खुश था। फिर रात को मैं उधर रही हैं तो दूसरे दिन इधर आई हैं बच्चा लेके। नहीं, वो 1 दिन पहले ही छुट्टी लेके आ गए थे, उन्होंने छुट्टी रिजर्व रखी हुई थी इसी वजह से, तो वो 1 दिन पहले आ गए थे। तो जब बेटा हुआ तो इधर ही थे MH रावलपिंडी। डेफिनेटली मुश्किलात तो बहुत हैं, एक बच्चे के लिए माँ भी बनना और बाप भी बनना बहुत मुश्किल काम है। ख़ास तौर पे जब बच्चा उस टाइम, ये बच्चा बहुत मिस करता है अपने बाबा को। तो ये जब स्कूल स्पेशली जब गया है, वहाँ पे जब ऑफिसर्स के बच्चे उनको पिक करने के लिए ड्राइवर्स आते हैं, आर्मी वाले जो होते हैं यूनिफॉर्म में, फिर ये बहुत मिस करता था और वो कहता था कि मेरे बाबा किधर हैं, सबको बाबा लेने आते हैं तो मेरे बाबा किधर हैं। फिर उन चीज़ों को मुझे महसूस होता है कि मेरे बाबा होते तो मैं कितना खुश होता। बाबा नहीं है तो मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं उसको ये गाइड करती हूँ, एग्जाम्पल उसके बाबा की उसके सामने रखती हूँ कि आपके बाबा बहुत ब्रेव थे। उन्होंने घर में भी ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स होती हैं, घर के प्रॉब्लम्स को भी उन्होंने फेस किया है, वहाँ के भी मिसाइल को उन्होंने, ज़ाहिर है जो ड्यूटी करता है उसको पता होता है, बिल्कुल ऑपरेशन एरियाज़ में बहुत से मिसाइल, बहुत सी मुश्किलात, तो हर चीज़। तो मेरी यही होती है कि मैं इस एग्ज़ाम्पल अपने बाबा की दूँ ताकि ये उस चीज़ को जो है ना अपने एक माइंड में बिठा ले और उनको फॉलो करे और उन्हीं के अकॉर्डिंग चले। जैसे कि एक हमारा ख्वाब था कि हम बच्चे को इस तरह पढ़ाएंगे, इस तरह हमारा बच्चे को अफसर बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो चीज़ें कि उसको मैं लेके चलती हूँ साथ कि वो उस तरह बने जैसा हम चाहते थे दोनों। बड़े होके मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा और मुझे अपनी मोटिवेशन अपने बाबा से मिलती है। जो एक होता है ना, जो एक मर्द की मैं कहती हूँ कि होता है ना, गुस्सा ही उन्हीं की तरह करता है। शक्ल तो इसकी बिल्कुल हऊ बहू जो है ना अपने बाबा पे है, बिल्कुल नेचर भी बाबा की तरह है इसकी। तो मुझे लगता है कि ये जो है ना इसमें वही है। तो मैं कभी इसको कहती हूँ कि जूनियर शफीक है ये, तो वही नज़र आते हैं इसमें भी मुझे। बाबा की याद आती है तो बाबा की एक पिक्चर होती है, मैं उसको अपने साथ ले लेती हूँ। जब मुझे बाबा की याद आती है, बाबा की एक पिक्चर होती है, उसमें अपने साथ ले लेता हूँ। वहाँ पे जाकर बस मैं रो पड़ता हूँ कि मेरे बाबा नहीं है, अगर होते तो बहुत अच्छा होता है। ऐसे फादर की होती है, पहली औलाद है, फिर बेटा है, बहुत ख्वाहिश थी उनको, तो फिर बस वो बात तो नहीं हुई, खैर वो तो नहीं सुन सके। तो बाकी ये है कि कब्र पे जाता है, दुआ मांगता है, कहता है बाबा यहाँ क्यों सोए हैं, सब लोग घरों में सोए हैं, बेड पे चलें, ये हो जाएगा वो, मतलब बातें करता है, कब्र पे जाता है, दुआ मांगता है, बातें करता है, तस्वीर से बातें करता है। मम्मा अगर कोई बुहार हो तो उनके हर काम कर देता हूँ जो वो करती हैं।
अगर उनको ठंड लगनी हो तो मैं उनके लिए कुछ गर्म बना लेता हूँ, थोड़ा बहुत आता है। वहाँ से उनके पाँव में लगी हुई है तो मैं उनका बहुत ख्याल रखता हूँ, जो चीज़ कहती है मैं ले आता हूँ उन्हें। मेरे खावंद ने जो इस मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया और अपनी जान इस मुल्क के लिए दी, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में मैं अपने बेटे को आर्मी में भेजूँगी, और इंशाल्लाह जो है मेरी पूरी तैयारी है कि मेरा बेटा एक अच्छा आर्मी ऑफिसर बने और अपने बाबा की तरह मुल्क कौम का नाम रोशन करे। शहीद की हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में, हमारी हर जगह बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत इज़्ज़त है, ठीक है। हम जहाँ कहीं भी जाएं हमें प्रायोरिटी मिलती है कि ये शहीद की फैमिली है, ठीक है। लास्ट ईयर जब मैं एमएच गई हॉस्पिटल में, हमारे कार्ड्स चेंज हुए, मेडिकल कार्ड, तो मैं वहाँ लेके गई कार्ड, तो मैंने उनसे कहा रिसेप्शन पे कि मैंने मेडिकल कार्ड बनवाना है, तो उन्होंने कहा कि आप हमें स्लिप चेक करवाएं। तो मैंने कहा सर हमारे पास स्लिप तो नहीं है, हमें यूनिट से कॉल आई है, हम शोधा की फैमिली से। वो अपनी सीट से खड़े हो गए और उन्होंने लाइन में, उन्होंने कहा कि आपने लाइन में नहीं खड़े होना, आपका काम पहले होगा। और फ़ौरन आगे जो पिक्चर बन रही थी जहाँ पे उन्होंने कहा कि शहीद की फैमिली है तो इनका पहले काम होगा, ये लाइन में खड़े होकर काम नहीं करवाएंगे, इनका काम सबसे पहले होगा। तो वो हमें उस टाइम बड़ा प्राउड फील होता है अपने आप पे जो है, और हम बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम शहीद की बेवा होने के नाते हमें बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है हर जगह। जब मैं बेटे का एडमिशन करवाने गई थी स्कूल में, तो जब ज़ाहिर है कि सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं तो फादर का रेफरेंस दिया है कि ये शहीद का बेटा है, तो स्पेशल कंसेशन इसके लिए जो आज भी मौजूद है, और बहुत ज़्यादा वो रिस्पेक्ट करते हैं कि ये एक शहीद का बेटा है और हमारे स्कूल का सबसे लायक बच्चा है। तो वो भी इस चीज़ पे बहुत प्राउड करते हैं कि हमारे स्कूल में एक शहीद का बेटा पढ़ रहा है और बहुत अच्छा पढ़ रहा है। हमारे लिए एक बात काबिल फ़ख्र है। सबसे पहली बात ये कि गवर्नमेंट हमें बाइज़्ज़त तरीके से दे रही है, पेंशन मिल रही है हमें, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई हैं, मेरे फादर थे, मुझे सपोर्ट करते थे। तो इस तरह से एक मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लाइफ साइकिल बहुत मुश्किल है, लेकिन यह है कि निज़ाम चल रहा है, फिर भी चला रहे हैं। ज़ाहिर है मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है, ज़ाहिर है बहुत से मुश्किलात हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, तो ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है, इन्हें साथ लेके चलना है। फ़ौज ने जैसे मतलब कानून के मुताबिक शफीक ने ही बताया था, उसी तरह उन्होंने बीवी और उनकी वालदा के जो कुछ आया बराबर उन्होंने तकसीम किया आर्मी वालों ने। तो अभी तक राब्ते में रहते, हर महीने तकरीबन उनकी GHQ से या किसी जगह से मेरे पास ही फ़ोन आते हैं, तो बातचीत होती रहती है। ऐसे बस नहीं, जहाँ भी हम जाते हैं तो हमें लोग इज़्ज़त और कदर की निगाह से देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। बिलखुसूस जब हम आर्मी में जाएं तो वो हमें कहते हैं कि आप जो है ना मुबारक के हकदार हैं कि आपके खावंद को इतना बड़ा दर्जा मिला है, आप शहीद की बेवा हैं। तो हम जहाँ भी जाएं, जो फैमिलीज़ जो है जिनमें अवेयरनेस है, वो तो हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट हमें देते हैं कि ये शहीद की फैमिली है, शहीद की बेवा है, शहीद का बेटा है। तो हमें बहुत फ़ख्र महसूस होता है, प्राउड फील होता है कि मेरे मियाँ शहीद हैं। अब ज़ाहिर फील करते हैं तो फिर आपको पता है कि वो थोड़ी हस्बैंड वाइफ की पर्सनल हो जाती हैं। तो बाकी ये है कि वो मेरे साथ ही हैं, महसूस करते हैं, ख्वाब में आते हैं। मतलब है कि एक जैसे बंदा सवाल करता है ना तो उसको आगे से जवाब मिलता है, वैसा मिलता है। शफीक को पैगाम यही है कि अल्लाह आपको उसको जन्नत फरदौस में जगह अता फरमाए। हमारी तो यही दुआ है, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उसको जन्नत फरदौस में जगह अता व शहीद का रुतबा नसीब हो। तो हमारी तो यही दुआ है, बस यही पैगाम है। पिछले साल 9 मई के हवाले से जो हुआ, जो शुहदा के मुजस्समे जलाए गए, और ऐसे लोग जो इस चीज़ को नहीं समझ सकते कि शहादत क्या है। हर चीज़ एक पैसा नहीं होती, सबसे कीमती जान होती है जो वो अपने मुल्क के लिए देते हैं। जान से कीमती कोई भी चीज़ नहीं है। तो जो उन्होंने मुल्क के लिए जान दी है, तो ये इतना बड़ा एजाज़ है, उनका रुतबा मिला है उन्हें शहादत का। तो उन लोगों के मुजस्समे इन्होंने जलाए हैं, ये बहुत काबिल मज़म्मत बात है, बहुत गलत बात है, बहुत बुरा किया है इन्होंने। ऐसा मुल्क में ऐसा नहीं होना चाहिए। उन लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि शहदा की बेइज्जती करने वालों को सख्त सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, कानून के मुताबिक उनको सज़ा मिलनी, उनको माफ़ी नहीं देनी चाहिए। मुल्क और कौम की खातिर उन्होंने बर्बादी की है,
शुहदा के मतलब है उन्होंने ज़्यादती की है, ऐसा काम नहीं उनको करना चाहिए। आइंदा ऐसी नस्लों को बताना चाहिए कि शुहदा के ख़िलाफ़ ऐसा कोई आदमी ना उठ सके, खड़ा हो सके कि मुल्क और काम की खातिर और शुहदा के बेउम्मीदी करने वाला। टीवी पर असो देखने रहे हैं ना, तस्वीरां जलाइयां ने, तोड़ियां ने, असो मजबूर होई अबे बहुत दुख हुआ। बहुत बहुत जज्बात से कि मैं कह रहा था कि मैं खुद इनको जाकर मारूँ, इतना बड़ा जज्बात था, क्योंकि उन्होंने ये बहुत ही इंतहाई गलत काम किया है। ऐसा काम दुश्मन नहीं करता जो अपने वालों ने किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। बहुत अफसोस है, उन्हें बहुत बेहलती की तस्वीरां जलाइयां ने। वो फिर जैल लोगों ने जो तंग करने ना, शहीद जिंदा ने। ये हमारे लिए तो समझें कि हमारी दुनिया उजड़ गई। वो किसके लिए काम करते हैं, क्यों करते हैं, ये इस बात का तो हमें नहीं पता, लेकिन वो मुल्क के दुश्मन हैं। तो हम उनके लिए ज़ाहिर है अच्छा तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे लिए तो सब कुछ ख़त्म हो गया, हमारी दुनिया ही ख़त्म हो गई। बेशक शहादत का रुतबा सबसे आला है, लेकिन यहाँ जो एक दुनियावी हिसाब में है वो हम उनकी कमियाँ कोई भी नहीं पूरी कर सकता, ना मेरे लिए, ना मेरे बेटे के लिए, ना उनकी माँ के लिए। तो ये जो कमी हमें महसूस हो रही है, ये ज़ाहिर है उनके किए कि हमें महसूस हो रही है, तो हम उनके लिए ज़ाहिर है कुछ भी अच्छा तो नहीं कह सकते ना। सबको यही पैगाम देना चाहूँगी कि ज़िंदगी के जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें अपने बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड जो कि शहीद हैं उनके लिए फ़ेस करना पड़ेगा। जितने भी अप्स एंड डाउन्स हैं उनको फ़ेस करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए और इस मुल्क के लिए, जिस मुल्क के लिए उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया है। को यही पैगाम के ऐसा काम मत करें, जो मुसलमान है तो मुसलमान अपने कोई मार दें तो उसको क्या फ़ायदा, मुसलमान कहलाने का क्या फ़ायदा, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको नसीहत यही है कि उनको दोबारा ऐसा काम करने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए और ना ही करनी चाहिए। मुल्क की खातिर ऐसे काम दुश्मन करते हैं, तो अपने मुसलमान होकर अपने मुसलमानों के साथ ऐसे ज़्यादती करें तो फिर क्या फ़ायदा, मुसलमान आने का क्या फ़ायदा, ऐसा नहीं काम करना चाहिए। उनको देंगे कि हमारे भाई हैं जो शहीद हो गए, हमें तो नहीं मिल सकते, तो वो शहीदों के साथ ऐसा सलूक करते हैं। बस मैं अपने शोहर के लिए यही कहूँगी कि आई मिस हिम।